जय हिंद दोस्तों। आज हम कामागाटा मारू जहाज की एक सच्ची कहानी के बारे में जानेंगे। कहानी शुरू होती है सरदार गुरदीत सिंह से, जो उन दिनों सिंगापुर में रह रहे थे, जो एक अमीर मछुआरे और ठेकेदार थे। इधर बहुत सारे भारतीय ऐसे थे जो रोजगार के लिए कनाडा जाना चाहते थे, लेकिन 8 जनवरी 1908 को कनाडा की ऑर्डर इन काउंसिल ने एक ऐसा अप्रवासी कानून बनाया जिसके अनुसार केवल वही भारतीय कनाडा में प्रवेश कर सकता है जो बाहर से सीधे कनाडा आया हो। लेकिन उन दिनों कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कोई भी समुद्री जहाज सीधे कनाडा जाता हो। लेकिन नवंबर 1913 में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दे दी जो सीधी यात्रा न करके कई देशों से होकर कनाडा पहुंचे थे। यह बात गुरदीत सिंह को भी पता चलती है और गुरदीत सिंह ने यह निर्णय लिया कि जो भारतीय कनाडा जाना चाहते हैं वह उन्हें कनाडा पहुंचाकर रहेगा। उसके बाद गुरदीत सिंह ने जापान से भाप से चलने वाला एक समुद्री जहाज जनवरी 1914 को किराए पर लिया। उस जहाज का नाम कामागाटा मारू था। इसके बाद गुरदीत सिंह ने मार्च महीने में यात्रा का फैसला किया, लेकिन गुरदीत सिंह को हांगकांग की पुलिस गैर कानूनी ढंग से टिकट बेचने की वजह से गिरफ्तार कर लेती है और इन्हें 3 महीने की सजा हो जाती है। जेल से बाहर आते ही 3 अप्रैल 1914 को हांगकांग की बंदरगाह से कामागाटा मारू जहाज से गुरदीत सिंह कनाडा की ओर रवाना होता है। उस समय जहाज में कुल 165 यात्री सवार थे। 8 अप्रैल को जहाज संगई पहुंचता है और 14 अप्रैल को जहाज जापान के योकोहामा बंदरगाह पहुंचता है और अब जहाज में कुल 376 यात्री सवार हो चुके थे, जिनमें 340 सिख, 24 मुस्लिम और 12 हिंदू थे। अब यहाँ से गुरदीत सिंह कामागाटा मारू जहाज को लेकर बिना रुके सीधे कनाडा की ओर रवाना हो जाता है और 23 मई 1914 को कामागाटा मारू जहाज कनाडा की वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचता है। लेकिन कनाडा की पुलिस ने जहाज को बंदरगाह से दूर ही रोक लिया और जहाज की घेराबंदी कर ली और यात्रियों की भारी थकावट के बावजूद भी वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर चार्ल्स हॉपकिंस ने एक भी यात्री को जहाज से उतरने नहीं दिया। इसके अलावा कनाडा के प्रवासी अधिकारी फ्रेंड साइक्लोन और सांसद एच स्टीवेंस ने कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों का सभाएं बुलाकर जमकर विरोध किया और इसे अतिक्रमण करार दे दिया और कहा कि किसी भी यात्री को कनाडा में प्रवेश न दिया जाए। इधर वैंकूवर में रह रहे ग्रंथी बलवंत सिंह, बरकतुल्ला और सोहनलाल पाठक, जो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, इन्होंने कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों की सहायता के लिए एक शोर कमेटी का गठन किया ताकि इन यात्रियों की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए, क्योंकि यात्रियों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। और शोर कमेटी के सदस्यों ने भारतीय नागरिकों से विद्रोह के लिए तैयार रहने को कहा, लेकिन उससे पहले ही 6 जुलाई 1914 को यह मामला कनाडा की सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट कामागाटा मारू के वैंकूवर पहुंचने को असंवैधानिक घोषित कर देता है और इसकी वापसी का आदेश दे देता है। लेकिन जहाज के यात्री इतने क्रोधित हो चुके थे कि उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया, जिसके बावजूद वहां विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पुलिस पर ईंटों और कोयले के ढेलों से हमला कर दिया जाता है। अगले दिन यह खबर वहां के अखबार द सन में छप जाती है। इसके बाद बढ़ते विद्रोह को दबाने के लिए 24 यात्रियों को प्रवेश की अनुमति देकर 352 यात्रियों को वहां की रॉयल नेवी ने जबरदस्ती कर कामागाटा मारू जहाज सहित 23 जुलाई 1914 को वापस भेज दिया। इधर भारतीय ब्रिटिश सरकार ने इस जहाज के यात्रियों को अपने लिए खतरा समझा। जिस समय यह जहाज जापान पहुंचा तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। तब अंग्रेजी सरकार ने आदेश पारित किया कि कामागाटा मारू जहाज को सीधे कलकत्ता लाया जाए और एक भी यात्री बीच में न उतरने दिया जाए। इधर जिस बंदरगाह से कामागाटा मारू जहाज होकर गुजरता था, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के मन में प्रतिशोध की आग सुलगती थी। लगभग 2 महीने बाद 29 सितंबर 1914 को कामागाटा मारू जहाज कलकत्ता के निकट बजबज बंदरगाह पहुंचता है, जहां तुरंत ही ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे कब्जे में ले लिया और ब्रिटिश अधिकारियों ने सभी को पंजाब की रेलगाड़ी में बैठने का आदेश दे दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को शक था कि कुछ यात्री गदर पार्टी से मिले हुए हैं जो अंग्रेजी शासन के लिए खतरा हो सकते हैं। इनमें से 60 यात्रियों ने ब्रिटिशर्स की बात मान ली, लेकिन बाकी यात्रियों ने ऐसा करने से मना कर दिया और संघर्ष के लिए तैयार हो गए। ब्रिटिशर्स को उन यात्रियों की दशा पर जरा सा भी तरस नहीं आया कि वो किस हाल में यहाँ पर पहुँचे हैं। ब्रिटिशर्स ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें 19 यात्री मारे गए, 202 भाग गए और बाकी पकड़ लिए गए। भागने वालों में गुरदीत सिंह भी शामिल था
1922 तक वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया। 1922 में महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। जय हिंद।